नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में जो ये कथा सुन लेता है उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त के घर आंगन में दीप बनकर विराजते हैं और उसके जीवन में 5 गुणों को सत्य, प्रेम, सेवा, भक्ति, त्याग, समर्पण स्थायी रूप से बस जाते हैं। जो यह कथा कार्तिक के इन 5 दिनों में सुनता है वह केवल यह कहानी नहीं सुनता है, वह स्वयं मोक्ष का द्वार खोलता है। यह कथा केवल शब्द नहीं, एक अनुभव है। यह वह अमृत है जो आत्मा को भक्ति के सागर में डुबो देती है। तो आइए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह दिव्य 5 भीगु पंचक की कथा, जिसे सुनने के मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल होता है और जीवन प्रभु की कृपा से आलोकित हो जाता है। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। कार्तिक मास का महीना है। उस समय जब हवा में भी पूजा की सुगंध घुली हुई होती है, गंगा के तट पर दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही होती हैं, तुलसी के पौधे का ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही होती हैं, मंदिरों की घाटियां दूर दूर तक गूंज रही होती हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण आज ही वाणी बोल रहा हो, हरि नाम। यह वही कीर्तन का समय था जब भक्त अपने घरों के द्वार पर दीप जलाते हैं, तुलसी माता को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। इसलिए पवित्र समय में गंगा के तट पर पेड़ों और पुष्पों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। मिट्टी का नहीं, लकड़ी और बांस से बना हुआ, पर इतना पावन कि वहाँ की हवा में भी हरि नाम बसता था। उस आश्रम में 5 भीगु रहते थे, 5 अलग अलग भावों के साधक। उनके नाम थे सत्यमेव, करुणानंदन, हरिदास, त्यागदेव और प्रणवदास। 5 का मार्ग अलग था पर मंजिल एक ही, भगवान विष्णु के चरण। हर सुबह वे 5 एक साथ तुलसी के चारों ओर बैठते, गंगा जल से उनका अभिषेक करते और प्रभु का नाम जपते। उनके लिए यह कोई दिनचर्या नहीं थी, यह जीवन का अर्थ था। 5 भिक्षु अलग अलग दिशा में साधना करते थे। कोई सत्य का उपासक और कोई सेवा का, कोई भक्ति में डूबा हुआ, कोई त्याग में और एक पूर्ण समर्पण में लीन था। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन आने वाले थे। केवल पंच दिवस कहा जाता है जब ब्रह्मांड में 5 गुणों का प्रकाश जागृत होता है। उसी समय उनके गुरु ने उन्हें एकत्र किया। उनका स्वर कोमल था पर वाणी में एक शक्ति थी जो आत्मा को हिला दे। गुरु ने कहा, बेटा, कार्तिक के इन 5 दिन बहुत मूल्यवान है। इन 5 दिनों में जो 5 दिव्य गुणों को साथ लेता है, सत्य, सेवा, भक्ति, त्याग और समर्पण, वह ईश्वर में एकाकार हो जाता है। यह 5 गुण भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, 5 दीप हैं जो आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। 5 भिक्षु गुरु के चरणों में झुक गए। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम सब अपने मार्ग पर चलो। जब तुम्हारा दीप पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाए तब तुम सब एक साथ वापस आना, क्योंकि 5 दीप जब मिलेंगे तभी यह ब्रह्मांड ज्योतिर्मय होगा। गुरु की वाणी सुनकर 5 भिक्षुओं की आंखों में आंसू आ गए। वे एक दूसरे के गले मिले और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, पर उनके मन में एक ही भावना थी, प्रभु एक है और हम सब उसकी ओर जाने वाले पथिक। बहनों, इन्हीं 5 भिक्षुओं की यह कथा है जिन्हें हम पंच भिक्षु कथा के रूप में सुनते हैं। हर भिक्षु का जीवन एक दीप की तरह है। और अब सुनिए उस पहले दीप की कथा। सत्य का दीप, जिसे जलाया सत्यदेव नामक भिक्षु ने, जिसने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि सत्य की ही भगवान का प्रथम स्वरूप है। सत्यदेव बहुत सरल स्वभाव का था। उसका चेहरा तेजस्वी नहीं, पर उसकी आंखों में ऐसी निष्ठा थी जो किसी को प्रभावित कर दे। उसके मुख पर हमेशा शांति रहती और वाणी में सच्चाई का संगीत। वह गांव गांव घूमकर लोगों को समझाता, सत्य को बढ़कर कोई पूजा नहीं, झूठ से मनुष्य दूर हो सकता है, संसार में इस ईश्वर से कभी नहीं दूर हो सकता है। कुछ लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते पर अधिकतर उसका मजाक उड़ाते। बच्चे उसे सत्य का पागल कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन सत्यदेव मुस्कुराकर कहता कि जिस दिन यह संसार सत्य को हृदय से अपनाएगा उसी दिन झूठ अपने आप मर जाएगा। एक दिन वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां अनन्य और झूठ का साम्राज्य था। राजा कठोर था, प्रजा भयभीत थी और दरबार में झूठ बोलने वालों को इनाम मिलता था। सत्यदेव ने यह देखा तो उसका हृदय दुख से भर गया। उसने राज दरबार में जाकर कहा,
राजन, यदि आप में ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले सत्य का राज्य बनाइए। राजा ने हंसकर कहा, भिक्षु, सत्य राज्य सत्य से नहीं तलवार से चलता है। सत्यदेव ने शांत स्वर से उत्तर दिया, राजन, तलवार डर पैदा कर सकती है पर आदर नहीं। सत्य की वह शक्ति है जो आत्मा को झुकाए बिना दूसरे के हृदय में स्थान बना लेती है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने उसे दरबार से निकलवा दिया। पर उसी रात राजकोष से कुछ स्वर्ण आभूषण चोरी हो गए। सुबह राजा ने सभा बुलाई और कहा, जो चोरी करने वाले को देखेगा वह बताएगा, वरना सबको दंड मिलेगा। पूरा दरबार मौन था, कोई कुछ नहीं बोला। सभी सत्यदेव आगे बढ़ा और बोला, राजन, चोरी करने वाला तुम्हारा सेनापति है। यह सुनकर राजा, झूठ, तूने मेरे सबसे विश्वास पात्र को चोर कहा है, इसका दंड मृत्यु होगा। सत्यदेव ने आंखें बंद कर ली और कहा, राजन, दंड तो झूठ पाता है, सत्य नहीं। यदि मैंने असत्य कहा हो तो मेरा शरीर विनष्ट हो जाए और यदि सत्य कहा हो तो ईश्वर साक्षी बने। राजा ने आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। 3 दिन तक सत्यदेव को अंधेरे में रखा गया। भोज नहीं, जल नहीं, पर उसके मुख से केवल एक ही नाम निकलता रहा, नारायण नारायण। तीसरे दिन जब पहरेदार द्वार खोलने आया तो उसने देखा भीतर से प्रकाश निकल रहा है। राजा स्वयं देखने पहुंचा, पर क्या अद्भुत दृश्य था। सत्यदेव ध्यान में बैठा था, उसकी देह में प्रकाश की किरणें निकल रही थी और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल रही थी। उसी क्षण आकाश में शंखनाद हुआ और एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो सत्य पर अडेग रहा है वही हरि का प्रिय बनता है। राजा के हृदय में पश्चाताप भर गया। वह सत्यदेव के चरणों में गिर पड़ा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। भिक्षु, उसे क्षमा कर दो, मैं सत्य को पहचान नहीं पाया। सत्यदेव ने उसे उठाया और कहा, राजन, क्षमा तो उसी को मिलती है जो पश्चाताप करता है। अब यदि तुमने अपने राज्य को सत्य के मार्ग पर चलने का प्रण लिया है तो समझो कि तुम भी ईश्वर की ओर बढ़ रहे हो। राजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अन्याय नहीं करेगा। इसी दिन से गांव में शांति लौट आई। लोग सत्य बोलने लगे और मंदिरों में फिर से दीप जले। पर सत्यदेव वहाँ नहीं रुका। उसने कहा, सत्य की साधना चलती रहे, क्योंकि यह दीप हर जगह जलना चाहिए। और वह आगे बढ़ गया उस दिशा में जहाँ उसका अगला अनुभव उसका इंतज़ार कर रहा था। वह गंगा तट की ओर चला। उसके कदम थके नहीं थे, क्योंकि उसके भीतर प्रकाश था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्धा बीमार पड़ी है। भूखे बच्चे हैं, कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं है। तब उसने मन में पहली बार विचार आया, यदि सत्य मेरी साधना है तो मैं दूसरों के दुख में हाथ बढ़ाना भी सत्य का ही एक रूप है। उसके भीतर में एक आवाज़ आई, अब आगे बढ़ो, क्योंकि जहाँ सत्य समाप्त होता है वहीं सेवा प्रारंभ हो जाती है। और बहनों, वहीं से कथा का अलग प्रभाव शुरू हुआ, जहाँ सत्य का दीप अब सेवा की लौ बनता गया, क्योंकि ईश्वर का सत्य तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। इसलिए अब आगे सुनिए। गंगा का किनारा अब सुनहरा हो गया था। हवा में शीतलता थी और आकाश में धीरे धीरे सूरज अपनी किरणें फैला रहा था। भिक्षु सत्यदेव अपने मार्ग पर बढ़ते जा रहे थे। उनके हृदय में अब सत्य की स्थिरता थी, पर मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था, प्रभु, अब जब मैंने सत्य का दीप जला लिया है तो इस सत्य का उपयोग कैसे करूं? क्या केवल स्वयं को पवित्र कर लेना ही मोक्ष है, या दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना ही सच्चा धर्म है? यही प्रश्न उन्हें एक मार्ग पर ले आया। वे गंगा के तट पर एक छोटे से गांव में पहुंचे, पर वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। सारा गांव वीरान पड़ गया। घरों के दरवाजे खुले थे पर आंगन खाली। हवा में कोई प्रार्थना नहीं, कोई हंसी नहीं, केवल सन्नाटा। थोड़ी दूर एक वृद्ध अपनी झोपड़ी के बाहर पड़ी कराह रही थी। उसका शरीर सूखा था, आंखों में धसी हुई थी। वह धीमे स्वर से बोली, पानी। सत्यदेव दौड़े और अगले कमंडल में जल निकाला और पिलाया। वह बोली, बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ। गांव में महामारी फैली है, सब लोग भाग गए। सत्यदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा के सिर पर हाथ रखा। गाँव, अब तुम अकेली नहीं हो। वे झोपड़ी के भीतर गए, आसपास देखा और पास के खेत से कुछ सूखी
सूखे अन्न के दाने लाकर उसे पकाने लगे। जब वृद्धा ने पहला कौर खाया तो उसके चेहरे पर जीवन लौट आया, आंसुओं में कृतज्ञता थी। उसने कहा, बेटा तू कौन है? तुम मुस्कुराए। मैं वह सत्य का सेवक हूँ। वहाँ माँ उस क्षण उसके हृदय में एक आंतरिक ज्योति जल उठी। यह अनुभूति जो सत्य से परे थी। उसने अनुभव किया, सत्य मेरे भीतर था पर सेवा से वह बाहर आया है। सेवा ही सत्य की अभिव्यक्ति है। वह नहीं रुक गया और उस गांव के लोगों की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसे पता चला कि महामारी ने पूरे क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया है। लोग मर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, पर कोई किसी की सहायता करने नहीं आता है। सत्यदेव दिन रात लोगों के बीच घूमते फिर बीमारियों को जल पिलाते और बच्चों को गोद में उठाते और उनके माथे पर हाथ फेरते थे। उन्होंने किसी से यह नहीं पूछा कि कौन कौन है, ब्राह्मण, व्यापारी या फिर किसान, क्योंकि उनके लिए सब में ही ईश्वर था। लोग धीरे धीरे उसे करुणानंद भिक्षु कहने लगे, क्योंकि उसके कर्मों के करुण बहती थी। वे स्वयं भूखे रह जाते पर रोगियों को अन्न खिलाते। रात में जब जब सो जाते वे गंगा किनारे बैठकर कहते, हे प्रभु, जब तक एक भी प्राणी पीड़ा में है तब तक मेरी साधना अधूरी है। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन उसके हृदय की ज्वाला और तेज हो गई। एक रात की बात है, आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। गांव में एक छोटा सा बालक मृत्यु के कगार पर था। सब ने उसे छोड़ दिया था। करुणानंद ने उसे गोद में ले लिया, उसके माथे पर जल की पट्टी रखी और भगवान विष्णु का नाम जपने लगे, नारायण नारायण। वह बालक उनकी गोद में लेटा था, उनकी सांसें धीमी थी। करुणानंद ने कहा, हे प्रभु, यदि इस बालक की सांसें मेरी सेवा से लौट सकती हैं तो मेरी आयु भी इसे दे दो। इतना कहते ही हवा में हल्की सुगंध फैल गई। बालक ने धीरे धीरे से आंखें खोली और करुणानंद से एक लंबी सांस ली। फिर उसकी सांस थम गई। लोगों ने सुबह देखा, वह भिक्षु जो सबके लिए दौड़ता था अब गंगा किनारे शांत लेटा था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो केवल उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने अपने जीवन का अर्थ पा लिया हो। उनके बगल में एक बालक बैठा था जो अपूर्ण स्वस्थ था। आकाश में मन स्वर उठा तो दूसरों के लिए जीता, वही भगवान के सबसे निकट होता था। गांव के लोग दौड़ आए। उन्होंने देखा कि केवल भिक्षु के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसके चरणों के पास गंगा का जल खुद ब खुद लहराने लगा, मानो उसे स्नान कराने आया हो। लोग रो पड़े। किसी ने कहा, यह तो मनुष्य नहीं, ईश्वर का दूत था। किसी ने उसके चरणों को छुआ और कहा, सेवा के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना ईश्वर नहीं। उस दिन गांव में हर घर के द्वार पर दीप जले। लोगों ने प्रण लिया कि अब वे दूसरों की पीड़ा को अपनी समझेंगे और उसी दिन से करुणानंद भिक्षु का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। उसकी आत्मा विष्णु लोक को चली गई पर उसकी सेवा की गंध धरती पर रह गई। कहा जाता है, जब भी कोई भूखा व्यक्ति अन्न पाता है और कोई दुखी आत्मा सांत्वना पाती है तो हवा में अब भी धीमी गूंज गूंजती है। नारायण सेवा ही सबसे बड़ा सत्य है। और उसी रात उस आश्रम में जहाँ पहले भिक्षु सत्यदेव ने दीप जलाया था, एक और दीप जल उठा, सेवा का दीप। दोनों दीपों की लौ मिलकर ऐसे नाचने लगी जैसे दो आत्माएं एक ही गीत गा रही हों। सत्य की स्थिर लौ और सेवा की झिलमिलाती रोशनी एक थी। बहनों, यही है सेवा का अर्थ। सिर्फ मदद नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा को पहचानना। सत्य का दीप भीतर जलता है पर जब वह बाहर प्रकाश बनता है तब वह सेवा कहलाता है। और जब सत्य और सेवा दोनों मिलते हैं तो वह भक्ति को जन्म देते हैं। रात का समय था। गंगा की लहरें हल्की हल्की आवाज़ में बह रही थीं। आसमान में चार चांद पूरा था और उसके प्रकाश से धरती मानो दूध की तरह उजली लग रही थी। आश्रम के चारों ओर दीपों की कतारें जल रही थी, एक दीप सत्य का, दूसरा सेवा का। हवा में ताज़ा तुलसी की महक थी। अब पहला दीप सत्य का जला था तो मन स्थिर हुआ। अब दूसरा दीप सेवा का जला तो हृदय को करुणा से भर दिया। अब समय था तीसरे दीप के प्रज्वलित होने का, भक्ति का दीप। उस समय गंगा के दूसरे छोर पर एक भिक्षु था, हरिदास नाम का। वह बहुत ही सरल जीवन जीता था। ना उसके पास वस्त्रों की कोई चिंता थी, ना भोजन की। उसका सुख केवल एक ही था, हरि नाम का जप। उसने दिन भर का प्रारंभ भी हरि नाम से होता था और अंत भी। लोग कहते थे कि यह भिक्षु पागल हो गया है, दिन रात बस एक ही नाम रटता रहता है।
हरिदास के चेहरे पर मुस्कान रहती थी, वह मुस्कान जो केवल भक्तों के पास होती है, जो हर दर्द को प्रेम से ढक देती है। हरिदास का घर, तुलसी का पौधा और उसकी छाँव में उसका संसार। एक रोज तुलसी को जल देता, गंगा जल से उसका अभिषेक करता और फिर बैठ जाता उसके अपने भगवान के नाम का जाप करने। कभी आधी ही आती तो कभी वर्षा, कभी सर्दी तो कभी ठंड, उसका नाम अब नहीं रुकता। उसके लिए एक साधना नहीं, प्रेम था। वह कहता, भक्ति कोई नियम नहीं है, यह तो सांसों की तरह है, जब तक सांस चलेगी तब तक हरि नाम भी चलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव लगा, हर ओर मेला, संगीत, खुशियां ही खुशियां। लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी सौदे कर रहे थे। हरिदास भी वहां पहुंचा, पर किसी मनोरंजन के लिए नहीं। वह नहीं बैठा और भक्ति में डूबा रहा। उसके आसपास भीड़ थी, पर वह अपने भीतर था। उसने आंखें बंद कर ली, तुलसी दल अपने हाथ में रख कर मंत्र जाप करने लगा। लोगों ने देखा और कोई बोला, अरे ये क्या कर रहा है, मेले में भी पूजा करता है, इसे देखो, इसका तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है। भीड़ ने कुछ लोग हंसने लगे, बच्चे उसके आसमान नाचने लगे, कोई उसकी चादर खींच लेता, कोई उसके सामने मिट्टी फेंक देता, पर हरिदास की आंखें नहीं खुली। उसकी श्वासों में केवल हरि नाम था। तभी वहाँ राजा का एक मंत्री आया, उसने देखा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्रोधित होकर उसने कहा, यह ढोंगी है, दिखावा करता है ताकि लोग इसे पुण्य दें, ऐसे पाखंडी समाज के लिए कलंक है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे बांध दो ताकि सबको दिखे कि झूठी भक्ति का अंत क्या होता है। सैनिकों ने हरिदास के हाथ में रस्सियां बांध दी, लोग चिल्लाने लगे, कुछ न मजाक उड़ाया, पर हरिदास के होठों पर वही नाम था, हरि हरि। भीड़ की आवाज़ें उसके कानों में पहुंचती, पर उसके कान मन तक नहीं आती। अचानक आकाश में बादल गिरने लगे, तेज हवा चली और बिजली चमकने लगी, दीप बुझने लगे और सब लोग डर गए। फिर एक क्षण आया जब पूरी धरती पर गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, जैसे स्वयं भगवान ने कहा हो, जो मेरा नाम सच्चे मन से जपता है उसे कोई बांध नहीं सकता है। रस्सियां अपने आप टूट गईं। हरिदास ने धीरे से आंखें खोली, उसके चारों ओर प्रकाश फैला था। भीड़ स्तब्ध थी। मंत्री कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़े, भिक्षु उसे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। हरिदास मुस्कुराए, उसके स्वर में कोई क्रोध नहीं था। मंत्री, भक्ति वही है, उसने क्षमा हो, अगर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा तो मेरा मन इनाम अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ मंत्री के सिर पर रखा और वहाँ से आगे बढ़ गया। उसके बाद से जो भी व्यक्ति हरिदास से मिलता उसके भीतर शांति उतर आती। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस मुस्कुराता और कहता, प्रभु हर जगह पर मैं आपको ढूंढता हूँ। उसकी आंखें किसी दीपक की लौ जैसी थीं, जो अंधकार में भी स्थिर रहती थीं। एक रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। हरिदास तुलसी के पास बैठा था, चांदी उसकी देह पर पड़ रही थी और हवा में मंद संगीत था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मैं सत्य का अर्थ जाना, सेवा का मार्ग अपनाया, पर अब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मेरी सांस चले उसमें तुम्हारा ही नाम बहे। उसके बाद जो हुआ वह अलौकिक था। आकाश में एक सुनहरी रेखा उतरी, जैसे कोई आभा धरती पर रही हो। धरती की देह से प्रकाश निकलने लगा। गांव के लोग दौड़कर आ गए। उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर तुलसी के पत्ते झर रहे थे, गंगा की लहरें उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह मुस्कुराया, उसकी सांसें शांत थीं और उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, हरि नाम, हरि नाम। और सभी आकाश में शंखनाद हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हरिदास, तुम्हें मुझे अपने शब्दों से नहीं अपनी सांसों से जिया है। भक्ति वही है जिसमें साधक और ईश्वर के बीच कोई भेद न आए। भगवान ने उसे अपने कर कमलों में छुआ और हरिदास प्रकाश में विलीन हो गया। उसकी आत्मा गंगा की धारा में समा गई थी। उस दिन गंगा का जल कुछ और ही उज्जवल लग रहा था। लोगों ने कहा, आज भक्ति ने नया रूप पाया है, हर सांस में हरि नाम है। उसी रात उस आश्रम में जहाँ पहले 2 दीप जल चुके थे, तीसरा दीप भी प्रज्वलित हो गया, भक्ति का दीप। अब आश्रम में तीनों लो एक साथ जल रही थी, सत्य की, स्थिरता की, सेवा की, करुणा की, भक्ति का, प्रेम की। तीनों दीप ऐसे जल रहे थे मानो 3 नदियाँ एक महासागर में मिल गई हों। वही भक्ति का सार है। जब मनुष्य ईश्वर से कुछ मांगना छोड़ देता है, केवल उसका नाम जपता है, तो वही पल भक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जब शब्द मौन हो जाए और सांसें मंत्र बन जाए, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। तो
गंगा तट की वह पावन भूमि अब 3 दीपों की रोशनी से नहा चुकी थी। सत्य, सेवा और भक्ति। आश्रम की हवा अब और शांत हो गई थी। रात तुलसी के पत्ते जब हिलते तो लगता मानो वे प्रभु के नाम को छू रहे हों। भक्तों का समूह आता, दीप जलाकर जाता और हवा में नारायण नारायण गूंज कर तैर जाता। अब भी एक दीप अधूरा था, वह दीप जो भीतर से मोह को जलाता, जो सांसारिक बंधनों की जंजीरें तोड़ देता। उसी समय हिमालय की तराई में एक और भिक्षु अपनी साधना में लीन था। वह पहले कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था त्यागदेव, जो कभी एक राजा था। रत्न जड़ित मुकुट, सोने के महल, सेना, ऐश्वर्य सब कुछ उसके पास थे, पर उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। वह बार बार सोचता, मैंने कुछ पाया लेकिन संतोष नहीं। क्या यह वैभव ही जीवन का अर्थ है? एक रात महल की छत पर खड़ा होकर वह तारों को देख रहा था। अचानक उसके भीतर एक आवाज़ सुनाई दी, राजा तुम बाहर बहुत ढूंढ चुके, अब भीतर देखो। यह चौंक गया, पर अब उस आवाज़ में कोई भय नहीं था, बस शांति थी। उस रात जब सो नहीं पाया, सुबह होते ही उसके सिंहासन पर अपने पुत्र को सौंप दिया और बोला, अब मेरा समय समाप्त हुआ। मैंने जितना खोया था उतना ही खोया है। अब मैं पाना चाहता हूँ जो कभी न खोए। रानी सो रही थी, प्रजा दंग रह गई, लेकिन त्यागदेव ने किसी और ओर नहीं देखा। उसने अपने राजसी वस्त्र उतारे, साधु का वरण की पहना और गंगा की ओर चल पड़ा। लोग कहते थे राजन पागल हो गया है, पर त्यागदेव ने चेहरे पर वह संतोष था जो किसी सम्राट के मुकुट पर नहीं होता। वह दिन रात चलते रहे, अंततः गंगा तट पर पहुंच गए। वहीं उन्होंने एक पेड़ के नीचे आश्रम बनाया। दिन भर ध्यान करते, रात में गंगा की लहरों को सुनते। धीरे धीरे उनका मन स्थिर हो गया। अब उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, न भोजन का लोभ, न यश की चाह। वे केवल अपने प्रभु के नाम में तृप्त थे। एक दिन 2 यात्री वहां आए। वे भूखे और थके थे। त्यागदेव ने उनके लिए अपने पास रखे 2 रोटियों के टुकड़े भी निकाल दिए। उन्होंने कहा, भिक्षु तुम स्वयं भूखे हो, यह क्या दे रहे हो? त्यागदेव मुस्कुराए, जब मैं देता हूँ तब मैं बचता हूँ, जब मैं रखता हूँ तब खो देता हूँ। उसके शब्दों में ऐसा प्रेम था कि दोनों यात्री प्रणाम करके चले गए। पर उस दिन के बाद उसका मन विचलित होने लगा। वे सोचते रहे कि क्या यही जीवन का अर्थ है, दूसरों के लिए जीना और अपने लिए कुछ न रखना। दिन बीतते गए, त्यागदेव की तपस्या और गहरी होती गई। गंगा के जल में वह ध्यान लगाते, तभी घंटों तक न हिलते। कई बार लोग उन्हें देखते, ठंडी रातों में बिना वस्त्रों के गंगा के किनारे बैठे हुए, वह चेहरे पर वह शांति, वही तेज। एक शाम सूर्यास्त के समय जब आकाश लालिमा में भर गया था, त्यागदेव गंगा किनारे बैठ गए थे। उन्होंने आंखें बंद की और अपने भीतर से एक स्वर सुना, त्यागदेव तूने सब कुछ छोड़ दिया, पर अपने त्याग का गर्व अभी बाकी है। चौंक गए, गर्व? प्रभु मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। वाणी फिर आई कि जो कहे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, उसने कभी स्वयं को नहीं छोड़ा। त्यागदेव ने भीतर बिजली की सी कौंध ही, उन्होंने सिर झुका लिया, आंसू बह निकले। प्रभु अब मैं कुछ भी नहीं जानता, अब तू ही सब है। मैं उठे, गंगा में उतरे और बोले, माँ गंगे मेरे भीतर के अहंकार को बहा ले जाओ, अब मैं केवल एक दिन का हूँ। वे जल में डूब गए। अचानक आसमान से सुनहरी आभा फैल गई, गंगा की लहरें शांत हो गईं। सब ने देखा, अपने अस्तित्व का त्याग कर दे वही ईश्वर को पा सकता है। आश्रम में उसी क्षण चौथी दीप प्रज्वलित हो गई, त्याग का दीप। अब चारों दीप एक साथ जलने लगी थी। सत्य की स्थिरता, सेवा की करुणा, भक्ति की नम्रता और त्याग की शांति, चारों लौ मिलकर ऐसा प्रकाश फैला रही थी जैसे पूरा आश्रम विष्णु लोक बन गया हो। त्याग का अर्थ केवल संसार छोड़ना नहीं, बल्कि यह जान लेना कि मैं कुछ नहीं हूँ। सत्य त्याग तब होता है जब हम अपने अस्तित्व को प्रभु को अर्पित कर दें। त्यागदेव का शरीर नहीं रहा, पर उसकी ज्योति आज भी उस गंगा की लहरों में झिलमिलाती है। कहते हैं जब भी कोई मनुष्य निस्वार्थ होकर कुछ देता है तो गंगा की एक लहर हल्के से उठती है। वह त्यागदेव का आशीर्वाद होती है। साथियों, जब हम क्षण आ जाता है
जब यह कथा अपने अंतिम और सबसे पवित्र प्रवाह में प्रवेश कर रही है, समर्पण का दीप, जहाँ चारों दीपों की लौ एक साथ मिलकर पांचवा दीप जलाएगी, समर्पण का दीप। क्योंकि जब सत्य, सेवा, भक्ति और त्याग एक हो जाते हैं, तब जो शेष बचता है वह केवल ईश्वर होता है, पूर्ण समर्पण। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। गंगा का किनारा उस रात कुछ अलग ही लग रहा था। आकाश में तारे इतने पास थे जैसे ईश्वर स्वयं धरती के करीब आ गया हो। 4 दीप पहले ही प्रज्वलित हो चुके थे। सत्य, सेवा, भक्ति और त्याग। आश्रम के आंगन में तुलसी के पौधे के पास वे दीप एक दूसरे से मिलते हुए लहरा रहे थे। उनकी लपटें हवा से मिलकर एक अद्भुत प्रकाश बना रही थीं। गंगा की लहरें उस रोशनी को चूम रही थीं। लगता था पूरी धरती हरि नाम से गूंज रही हो। अब केवल एक दीप बाकी था, पांचवा दीप। वह दीप जो इस संसार सागर का था, इस दीप को सत्य से लेकर त्याग तक की यात्रा का परिणाम था। वह दीप था समर्पण का दीप। उसे जलाते वाला भिक्षु था प्रणव दास। प्रणव दास पांचों में सबसे शांत, सबसे मौन था। वह न केवल उपदेश देता, न दिखावा करता। उसके शब्द कम और मौन गहरा थे। अब वह हर दिन गंगा तट पर बैठता था, आंखें बंद करता और बस जल की लहरों को सुनता। कभी कभी लोग उससे पूछते, भिक्षु तुम क्या कर रहे हो? न प्रवचन, न सेवा, न पूजा। जो वो मुस्कुरा देता और कहता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे प्रभु करने देते हैं, मैं तो बस उनकी इच्छा में बहता हूँ। उनकी यही सहजता उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसकी हर श्वास में संतोष था, हर मौन में अर्थ था। वह ना किसी के लिए कुछ मांगता था, ना किसी से कुछ कहता था। बस एक ही वाक्य उसके होठों पर रहता, जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। एक दिन की बात है, आकाश में बादल थे और हवा में ठंडक। प्रणव दास तुलसी के पास बैठा था। उसके चारों ओर कुछ भक्त थे जो उसकी शांति को देखकर प्रभावित थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताइए। प्रणव दास ने आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, ईश्वर तक पहुंचने का नहीं, ईश्वर में खो जाने का मार्ग ढूंढो। जब तक तुम पहुंचने की इच्छा रखते हो तब तक तुम अलग हो। जब तुम खो जाते हो तो वही बन जाते हो। यह सुनकर सभी मौन रह गए। उसके शब्द सीधे हृदय में उतर गए। फिर वह धीरे से बोला, समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को मिटा देना। तुम्हारे दुखों का कारण यह नहीं कि भगवान दूर है, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर में अब भी जीवित है। उस रात वह बहुत देर तक गंगा तट पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, दीप झूम रहे थे, जल की लहरें गीत गा रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरी सांसों में आपका नाम हो और मौन में तेरी उपस्थिति। धीरे धीरे वर्षा शुरू हो गई। लोग दौड़कर अपने घरों को लौट गए, पर प्रणवदास वहीं बैठा रहा, गंगा के जल में भीगा। पर उसकी ध्यानावस्था अडिग रही। बिजली चमकी, गरज सुनाई दी, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने दुख नहीं था, केवल प्रेम था। अचानक गंगा की लहरें शांत हो गईं, आकाश का रंग बदल गया और उसी क्षण एक दिव्य आभा उसके सामने प्रकट हुई। नील वर्ण पीताम्बर धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रणवदास ने आंखें खोली और देखा, तुरंत झुक गया। प्रभु उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे कि किसी ने अपने प्रेम को सामने पा लिया हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रणवदास तूने मुझे पाने के लिए कोई यत्न नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया, क्यों? प्रणवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने पाने की इच्छा भी त्याग दी थी, तो मुझे पाना चाहते थे, वह तुमसे दूर चला गया। मैं तो बस तुम्हें महसूस कराना चाहता था, हर सांस में, हर कण में। भगवान बोले, यही सच्चा समर्पण है, जब कोई भक्त मुझसे कुछ ना मांगे, बस मुझ स्वयं को गल जाने दे। अब मैं मुझ में समा रहा हूँ और मुझ में। इतना कहते ही अद्भुत घटना घटी। प्रणवदास के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरा आश्रम रोशन हो गया। गंगा का जल रुक गया, तुलसी की पत्तियां झरने लगी और आकाश में शंखनाद गूंज उठा। चारों दीपों की लपटें उठकर उस प्रकाश में मिल गईं। सत्य, सेवा, भक्ति और त्याग, चारों ज्योतियां एक हो गईं और 5वां दीप अपने आप प्रज्वलित हो गया।
अब पांचों दीप एक ही लौ बन चुके थे, समर्पण की लौ। उस लौ में कोई भी विभाजन नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल ईश्वर थे। भगवान विष्णु की आवाज़ गूंजी, जो सत्य में स्थिर हो, सेवा में निर्मल हो, भक्ति में पवित्र हो, त्याग में निष्काम हो और अनंत समर्पण में लीन हो, वही मेरा साक्षात्कार करता है। आश्रम की हवा अब गूंज रही थी, नारायण नारायण। दीपों की लौ आकाश में उठ रही थी और गंगा की लहरें उस प्रकाश को अपने साथ बहा रही थी। सभी भिक्षुओं की आत्माएं एक साथ एक आभा में विलीन हो गई थी। वह आभा धीरे धीरे ऊपर उठी और आकाश में 5 तारे चमके। वह 5 भिक्षु अब पंचदीप बन चुके थे। लोग कहते हैं, जब भी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में गंगा तट पर दीप जलाए जाते हैं और वह 5 दीप उन्हीं पंच भिक्षुओं की ज्योति है। सत्य, सेवा, भक्ति, त्याग और समर्पण। उनकी रोशनी से धरती पर शांति उतरती है और आत्माएं शुद्ध होती हैं। उस रात जब दीप बुझ गए तब दीप भी जलता रहा। वह समर्पण का दीप था, जिसकी लौ आज भी नहीं बुझी। वह हर भक्त के हृदय में जलती है और कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व सब तुम्हारा है। सब आकाश में एक अंतिम स्वर गूंजा, सत्य से सेवा जन्म लेती है, सेवा से भक्ति खिलती है, भक्ति से त्याग प्रकट होता है और त्याग से समर्पण। यही पंचभीगु की कथा का सार है। जब आत्मा अपने ईश्वर में विलीन हो जाती है श्रद्धालुओं, यही है कार्तिक मास के 5 पवित्र दिनों का रहस्य। यह केवल कथा नहीं है, जीवन का मार्ग है। और इन 5 दीपों को यदि कोई अपने हृदय में जला ले, सत्य, सेवा, भक्ति, त्याग और समर्पण, तो उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। आपके दिल को ज़रूर ये कथा छुई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।